बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। कल मेरी बात हुई एक भाई साहब से जो कि अपनी पूरी जिंदगी वो चैरिटी को दे चुके हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उनका घर, उनका आगे पीछे जो कुछ भी है, वो और उनकी वाइफ जो है वो अल्लाह के नाम सब कुछ उन्होंने कर दिया है। कई सालों से वो चैरिटी का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या नॉर्वे से। वो यहाँ से पैसे बेचते हैं, यहाँ तक कि अपनी अब पेंशन उनकी लग चुकी है और पेंशन तक वो अल्लाह ताला के कामों में लगाते हैं। और कल उनसे बात हुई। मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस करता हूँ। इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना आपका अगर हो तो आपको भी अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी वक्त दिया मुझे और कल बातों बातों में मुझे कहते हैं कि मैं तो ये दावा करता हूँ, ठीक है, वो कहते हैं मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का, और मैं ये लोगों को बाकायदा ये एक किस्म का उनको ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। मैं अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ मुझे मिला है, मैं ये गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि जब अल्लाह ताला कहता है कि मेरे रास्ते पे खर्च करोगे तो मैं 10 गुना ज़्यादा दूंगा, यानी कि आप 1 गुना देते हैं तो अल्लाह ताला उसको 10 गुना करके वापस करता है। तो कहता है अगर किसी ने, तो वो उन्होंने कहा मुझे कि अगर कोई ये देखना चाहता है कि कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में मौजूद है जिसको अल्लाह ताला ने ये वादा पूरा करके दिया, तो मुझसे आके मिल ले, मुझे देख ले। जो कुछ भी मेरे पास है वो पहले दिन से 10 गुना ज़्यादा है, और ये चैरिटी के पैसों से नहीं है। ये अल्लाह ताला वैसे ही काम में बरकत डालता रहता है उनके। और मैं ये देख के महसूस कर रहा था कि हमें कोई बड़ा बंदा, कोई अपने मोहल्ले का, अपने एरिया का कोई बंदा अगर कोई वादा करता है तो कहते हैं मैं वादा कर रहा हूँ ना यार, मैं वादा कर रहा हूँ ना। तो बंदा कहता है हाँ जी उन्होंने वादा किया जी, उन्होंने वादा किया। लेकिन जब इस पूरी कायनात का मालिक वादा करता है तो उस पे कई लोग डामाडोल हो जाते हैं और कहते हैं यार अगर मैंने 5,000 रुपये लगा दिए इस चीज़ पे तो ये ना हो कि सारे पैसे ज़ाया हो जाएं। सदके की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कई लोग सोचते हैं। तो अगर आपके जहन में ये बात आती है ना कि आपने जो पैसे दिए हैं वो आपके ज़ाया हो गए हैं, या फिर आपका कल कैसे गुजरेगा अगर आपने आज किसी की मदद कर दी, तो वो पैसे जो है ना, आपके जहन में ये बात आना इस बात की निशानी है कि वो पैसे जो है ना अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किए। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, जाहिर बात है हम गलत भी कर रहे हैं, इसको गलती भी हो सकती है हमसे, लेकिन ये एक छोटा सा फॉर्मूला अपने माइंड में रखें। जब आप अल्लाह के रास्ते में दें और आप यही सोचते रहें कि मैंने जो दिया था उसकी वजह से मुझे नुकसान होगा, वो मैंने दिया था उसकी वजह से नुकसान होगा, तो वो कबूल नहीं हो रही। कबूलियत आपको तब महसूस होगी जब आपके जहन में ज़रा सा भी खौफ नहीं होगा। अल्लाह ताला के रास्ते में पैसे देकर आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत काम कर दिया किसी की मदद करके। लेकिन जताना नहीं है, बार बार बताने की ज़रूरत किसी को नहीं होती। जो हम चैरिटी का काम करते हैं हमने तो बताना होता है ना कि कहाँ कहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं। लेकिन वैसे ही पाकिस्तान में मस्जिद के ऊपर पैसे लगा के पंखों पे नाम लिखवाना, मैंने ये भी सुना हुआ है। मस्जिद में खुतबा हो रहा और जुमे का, वहाँ पर खुतबे के दौरान खड़े होके किसी भी कारी को हाथ में पैसे थमा देना सबके सामने और कहना कि ये बता दीजिए सबको कि मैंने दिए पैसे। ये भी, इस तरह की चीज़ें भी मेरे सामने हो चुकी हैं। तो आपने अल्लाह ताला के रास्ते में जब देना है तो अल्लाह ताला कहता है ना कि जैसे मुझसे मेरा बंदा तवक्को रखता है मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ उसके लिए। तो आप अल्लाह ताला से अच्छे की तवक्को रखें तो अल्लाह ताला आपको उतना देगा कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। ये गारंटी है, अल्लाह ताला आपको इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे, इतना में आपके रिस्क में और भी चीज़ें हैं। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सुकून जो है ना, ये लोग बहुत भूल जाते हैं कि सुकून भी रिस्क का एक हिस्सा है। आपका इल्म भी रिस्क का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला के रास्ते में दीजिए, आंखें बंद करके दीजिए। और कई दफ़ा ऐसे भी दीजिए कि जेब में पैसे हों और आपको पता नहीं कितने हैं। तो एक हाथ से तो आप दे लिया ना आपने 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये, तो दूसरे हाथ से भी कुछ पैसे दीजिए जो कि आपको पता ही ना हो कि कितने हैं। ये भी एक टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।